एक घंटे की बारिश, कश्मीर में G20 की मीटिंग और G20 मीटिंग का रोड भी जिसे कहते हैं, और नया कश्मीर और नए कश्मीर की स्मार्ट सिटी, उसी स्मार्ट सिटी में मौजूद हूँ। ये डायरेक्टरेट ऑफिस है टूरिज़्म का, यानी कि यहाँ पर टूरिज़्म डायरेक्टर बैठते हैं, यहाँ पर फिशरीज़ के डायरेक्टर भी यहाँ पर बैठते हैं। और ये TRC है जिस जगह मैं खड़ा हूँ। पहले आप देखिए, मैं किसी दरिया में तो खड़ा नहीं हूँ, ना तो किसी बड़े नाले में खड़ा हूँ, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत कैपिटल श्रीनगर सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कई सालों से बन रहा है। ये प्रोजेक्ट कब तैयार होगा और जितने प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं उसका आउटकम क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है। तो ये जनाब देखिए, ये रोड यहाँ से निशात शालीमार की तरफ जाता है, SKICC की तरफ जाता है। ये रोड हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के राजभवन की तरफ जाता है। ये रोड यहाँ TRC है, यहाँ से जम्मू की तरफ लोग जाते हैं, यहाँ से दिल्ली यानी कि भारत के मुख्तलिफ रियासतों और UTs को मिलाने वाला ये रोड है। ये हमारा यहाँ से लाल चौक की जानिब रोड है, ये लाल चौक की तरफ वाला रोड है। जम्मू से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, और इसके अलावा यहाँ से हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स का घर भी है, VIPs यहाँ पे रहते हैं। लाल चौक यहाँ से है। वो आप जो गाड़ियाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जम्मू की तरफ रवाना होंगे या बाकी मुल्क के स्टेट्स की जानिब। और ये जनाब ये हमारा रोड है। ये तो आप देखिए, ये हम सिर्फ स्मार्ट सिटी की बात नहीं करते हैं, बल्कि साल 2014 में आपको याद होगा कि कश्मीर में तबाहकुन सैलाब आया था, और उस तबाहकुन सैलाब ने क्या तबाही मचाई थी आपको याद होगा। हालांकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर PMDP का फंड भी मिला था, 80,000 करोड़ रुपए का प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड कुछ नाम है उसका। और वो पैसे कहाँ पर खर्च किए गए, किन डिपार्टमेंट्स ने कैसे उनको यूटिलाइज़ किया, हमें उस पर जाना नहीं है, बल्कि हमें ये जानना है कि उसके बाद यहाँ पर जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी हुकूमत को क्या सबक सीखने को मिला। बल्कि एक घंटे की सिर्फ सुबह बारिश हुई, और ये जो हमारा स्मार्ट सिटी है, ये जो हमारा शहर है, ये देखिए आपकी मेन रोड है शहर का, जो इस वक्त पूरी तरीके से ज़ेर आब है। हालांकि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी तशरीफ़ लाए थे, लेकिन शायद यहाँ देख के उनका मूड ख़राब हुआ और वो यहाँ से चले गए। हम चाहते थे कि हम उनसे बात करें, लेकिन उन्हें हमें देखा नहीं, हमने उनको देखा। और हालांकि पानी को इस वक्त यहाँ से निकालने का काम शुरू किया गया है, यानी कि पानी की जो निकासी है वो शुरू कर दी गई है, यहाँ से पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और लोग भी शायद एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी झील में ये सफ़र कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। और यही सूरत हाल जो है अभी हमने आपको राजबाग से भी दिखाई थी, और हमें बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहने में कि जिस कश्मीर को अब नया कश्मीर का नाम दिया गया है, जिस कश्मीर में आए रोज़ ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ की तकदीर बदल गई, यहाँ की फ़िज़ा बदल गई, यहाँ अमन, खुशहाली और तरक्की का एक नया दौर है। हम चाहते थे कि अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ से सफ़र करते, इस वक्त यहाँ से विज़िट करते अपनी गाड़ी में, या उनके एडवाइज़र साहब, या डिविजनल कमिश्नर कश्मीर साहब, या वो सियासी लीडर्स जो आए रोज़ ये दावा करते हैं, या वो सोशल एक्टिविस्ट, या कश्मीर के वो लोग जो ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ सब ठीक हुआ और हमारी तकदीर बदल गई। वाकई तौर पर यह हमारी तकदीर बदल गई, और ये तस्वीरें जो हैं खुद यहाँ पर बयान करती है कि हमारी तकदीर कितनी बदल गई। लोग देखिए, आप साइड से फ्लाईओवर के नीचे से कैसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई सर्कस चल रहा है। नहीं जी, ये कोई सर्कस नहीं चल रहा है, बल्कि ये हमारी हुकूमत की जो है पोल खोली जा रही है, उनके दावों की पोल खोली जा रही है। और आप देख सकते हैं कि पानी कितना जमा हुआ है। इससे पहले हमने आपको राजबाग में भी यही सूरत हाल दिखाई थी। हमारा इंटेंशन ये नहीं कि हम ये गवर्नमेंट को ये कहें कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम गवर्नमेंट को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने किया उसका आउटकम क्या है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी पे 3500 करोड़ रुपए का जो बजट है, उस पे जो
जो पैसा हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। और ये वो रूट है जो आज से 1-1.5 महीने पहले इस पे लाइटनिंग हुआ करती थी। इस पे यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निगरानी की जा रही थी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से या बाकी मुतल्लिका महकमों की तरफ से। क्यों की जा रही थी? इसलिए की जा रही थी क्योंकि यहाँ G20 मीटिंग होने वाली थी और G20 का रूट यही था। हालांकि G20 के लिए जो हमारा सनवार का एरिया है, गुफकार रोड है, वहाँ से भी है, लेकिन ये भी वो रूट है जो SKICC को, राजभवन को मिलाता है, निशात शालीमार को मिलाता है, हमारे दरगाह हज़रत बल को मिलाता है, शहर के पूरे शहर को यहाँ से मिलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ TRC है और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, क्योंकि यहाँ से लोगों को रवाना किया जा रहा है मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और UTs की तरफ। और ये यहाँ पर जो है सूरत हाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ही हम उम्मीद करेंगे कि दावे अपनी जगह, सब कुछ ठीक अपनी जगह, लेकिन जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी UT जम्मू कश्मीर को दिए जा रहे हैं उसका जुडिशियस यूज़ किया जाए और जो इंजीनियर्स, जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनका एहतसाब हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो और हर काम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, क्योंकि काफ़ी पैसा दिया जा रहा है और खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का आउटकम क्या निकलता है वो ये तस्वीरें बयान करती है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो सूरत हाल है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वाकई तौर पर एक नसीहत होगी, एक सबक होगा। कैमरा पर्सन